नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ खुली बगावत हो गई है। एक तरफ यूएस के टॉप अधिकारी ने अपना इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है। खबर है कि अगर वोटिंग में ट्रंप हारे तो अमेरिका न सिर्फ युद्ध से बाहर होगा, बल्कि सुपर पावर देश की फजीहत होने के चलते ट्रंप को अपना इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। तो कैसे अमेरिकी संविधान की धज्जियां उड़ाकर ट्रंप अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या ईरान में तख्ता पलट का दावा करने वाले ट्रंप की खुद की कुर्सी फंस गई है? बिल्कुल फंस गई है और इसी फंसी हुई स्थिति का अंदेशा होने से पहले ही अमेरिका में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। पहले तो खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका के टॉप यूएस काउंटर टेररिज्म के ऑफिशियल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ट्रंप की रणनीतियों के खिलाफ बगावत कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अब बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने इजराइल ईरान की वॉर में अमेरिका को फंसा दिया है, ऐसे हालातों में सुपर पावर देश की हालत खराब हो गई है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है शिवानी कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी सदन में चलने वाला है। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई और इस खबर में आप देख सकती हैं कि लिखा भी हुआ है कि इस ट्रंप गेटिंग इम्पीचमेंट, ट्रंप्स अप्रूवल रेटिंग एमिड वॉर इन ईरान। तो ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका में इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और इस चर्चा से पहले ट्रंप की लोकप्रियता को लेकर अमेरिकी संसद में वोटिंग होने वाली है। वोटिंग इस बात को लेकर होने वाली है कि ईरान के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका इस युद्ध में कूदा है, ये ट्रंप का फैसला कितना सही है और कितना गलत है। फिलहाल गलती की अगर बात की जाए तो ट्रंप से बड़ी चूक हो गई है। ट्रंप ने सोचा था कि खामनेई को मार देंगे तो ईरान सरेंडर कर देगा और आने वाले 3 से 4 दिनों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। अब यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ सुपर पावर देश की फजियत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका भी डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आलम तो ये हो चुका है कि अमेरिकी संसद में ट्रंप के ही सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है। तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उस खबर में आप देख सकती हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अमेरिकी संसद में अब बड़ी डिबेट होने वाली है और ये डिबेट ईरान से वॉर के बीच होने वाली है। तो ईरान में तख्ता पलट करने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब खुद की कुर्सी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। लगातार खबरें निकलकर सामने आई, पेंटागन से लेकर यूएस एक्सपर्ट्स तक ने डोनाल्ड ट्रंप को सचेत करते हुए कहा कि ईरान पर हमला करना भारी पड़ेगा। पेंटागन ने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं मौजूद हैं। रक्षा विभाग ने सचेत किया, आर्मी ने भी एक तरीके से सरेंडर कर दिया और नेवी ने भी कह दिया कि हम जंगी जहाजों को एस्कॉर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ट्रंप पीछे नहीं हटे। उल्टा अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को मिसाइलों की खेप को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो इससे आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो अपनी मनमानी चलाई थी, लेकिन अब यही मनमानी करना उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबरें निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी संसद में अब ट्रंप के खिलाफ वोटिंग होने वाली है और इस वोटिंग की तैयारी तो पहले ही कर ली गई है। पहले ही सांसदों के बयान निकलकर सामने आ गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग होगी तो ट्रंप की कुर्सी का क्या होगा। खबर आप देख भी सकती हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये अमेरिकी सीनेटर है यानी कि सांसद है, नाम है चक शुमर। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अमेरिकी युद्ध नहीं चाहते। तो अमेरिका तो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किस तरीके से ट्रंप ने जबरन अमेरिका को इस युद्ध के जरिए विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल इसी के खिलाफ सांसदों ने बगावत कर दी है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक्शन लिया है, इसको लेकर अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन यानी कि ट्रंप के सांसद, निर्दलीय सांसद और विपक्ष के सांसद सारे के सारे लोग नाराज हैं। और इस नाराजगी का अंदेशा तो तभी हो गया था जब 28 फरवरी को सिर्फ खामनेई को मौत के घाट नहीं उतारा गया, बल्कि 165 से ज्यादा मासूम बच्चियों की भी हत्या कर दी गई। आप अच्छे से जानती हैं कि ईरान के गर्ल्स हॉस्टल पर मिसाइल दागी गई।
गई। जब इस मिसाइल के हमले में गर्ल्स हॉस्टल की बच्चियों की मौत हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमारी मिसाइल नहीं है, ईरान के पास रडार सिस्टम नहीं है, इसलिए गलती से उन्होंने अपने ही गर्ल्स हॉस्टल पर मिसाइल दाग दी है। फिलहाल इसको लेकर जब से खुलासा हुआ है उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप मुंह छुपाने को मजबूर हैं। मतलब अमेरिकी आर्मी ने खुद मान लिया है कि हमारी मिसाइल यानी कि अमेरिका की मिसाइल ने गलती से ईरान के गर्ल्स हॉस्टल को हिट कर दिया है। एक तरफ खुलासा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सांसद कह रहे हैं कि अगर ईरान में गर्ल्स हॉस्टल पर अमेरिका ने हमला किया है तो अमेरिका को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई हवाई खबर नहीं, मैं सारी खबरें आपको दिखा रही हूं और इस खबर में आप देख भी सकती हैं कि रिपब्लिकन यानी कि ट्रंप की पार्टी का कहना है कि हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अरे ये अपने आप में कोई छोटी चूक थोड़ी ना है, मिसाइल चलाता है अमेरिका, वो भी ईरान में गर्ल्स हॉस्टल पर। 165 बच्चियों की मौत हो गई है। यूनाइटेड नेशन एक तरफ जहां इस पर भड़का है, वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर देश की डबल फजियत हो रही है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके से ट्रंप ने इतनी तानाशाही चलाई है और मनमानी रवैये से ईरान पर हमला किया है, इसके खिलाफ पहले भी अमेरिकी संसद में प्रस्ताव आ चुका है। इसी महीने की शुरुआत में 5 मार्च को प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव में ट्रंप की शक्तियों को सीमित करने की डिमांड की गई। फिलहाल जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो ये प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन खारिज भी कोई भारी मतों से नहीं हुआ है। आप मतों में अंतर अगर देखेंगी तो बिल के पक्ष में 47 और खिलाफ 53 वोट पड़े हैं। मतलब इसमें आप देख सकती हैं कि सिर्फ 6 वोटों का अंतर है। ये वो 6 वोट हैं जो कि अमेरिका में राष्ट्रपति की पावर को खत्म कर सकते थे। फिलहाल इस वोटिंग के पैटर्न से आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अगर महाभियोग के प्रस्ताव पर अमेरिकी संसद में चर्चा हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और इन खबरों के तहत पहले भी मैं आपको बता दूं कि बड़े जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं उन्होंने कह दिया था कि ट्रंप को जल्द ही ईरान से वॉर से बाहर निकलने का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर ईरान से युद्ध में बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोजा तो नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से हारेंगे। फिलहाल अब मिड टर्म इलेक्शन के पहले जिस तरीके से अमेरिकी संसद में बवाल मचा है, जिस तरीके से अमेरिका में इस्तीफे हो रहे हैं और जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ बगावत हो गई है, ऐसे हालातों में ट्रंप का क्या होगा ये देखना होगा। तो बिल्कुल जिस तरह से माहौल बना हुआ है, अगर ऐसे हालातों में महाअभियोग प्रस्ताव की वोटिंग में ट्रंप हारे तो क्या अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक इस्तीफा होगा? आपको क्या लगता है? चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।